बच्चे को एज अप्रोप्रिएट कौन सा हियरिंग टेस्ट करवाएं। तो चलिए आज इसी विषय में जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस चैनल में स्पीच एंड हियरिंग एड्स, डिसेबिलिटी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप ऐसे विषय में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेनली दो तरीके के हियरिंग टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट के बारे में ही बताऊंगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट ही बच्चों में किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रेस्पॉन्स नहीं करना होता है, यानी बच्चा आवाज सुन के बच्चे को बताना नहीं होता है कि बच्चे ने कितनी आवाज सुनी, कहाँ से आवाज आई। 0 से 4 इयर्स के बच्चों को ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है बच्चों को रेस्पॉन्स नहीं करना होता है। तो शायद 3.5 इयर्स में बच्चे रेस्पॉन्स कर पाते हैं, पर उनका रेस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट रहने की वजह से हम जो है फिर दोबारा उनको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए ही रिकमेंड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बेरा, ASSR और OAE। तो चलिए सबसे कॉमन जो टेस्ट है उसके बारे में पहले जान लेते हैं, जो कि है बेरा। बेरा का फुल फॉर्म है ब्रेन स्टेम इवोक रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये ब्रेन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि बेरा कौन से बच्चों को करवाया जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज को जो कि हाई रिस्क में है उनको ज्यादातर बेरा दिया जाता है। जैसे हाई रिस्क मतलब जो लो बर्थ वेट है, प्रीमैच्योर बेबी है, समय से पहले ही बर्थ हो गई है, डिलेड बर्थ क्राई है, समय के जन्म के तुरंत बाद ही नहीं रोया है, जो बच्चा NICU में रहा है किसी भी चीज के लिए या प्री मैच्योरिटी के लिए, या जन्म के तुरंत बाद ही टाइफॉइड जॉन्डिस हो गया जिसकी वजह से उसे NICU में रहना पड़ा, या बच्चे में किसी भी कारण से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंची है कुछ समय तक, या ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री है बच्चे में तो हम उसे बेरा देते हैं। इस पे मेरी डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पे, तो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ बेरा के बारे में। बेरा में बच्चे को सुला दिया जाता है, मतलब बच्चा मूव नहीं करना चाहिए, बच्चे को मूवमेंट में नहीं रहना है, बच्चे को शांत सोना है आंखें बंद करके। और बच्चे को यहाँ पे कान के पीछे या सर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स चिपका दिए जाते हैं। उसके बाद कान से आवाज जाती है और जिसकी ब्रेन में जाके कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, वो कंप्यूटर पे आ जाती है वेव फॉर्म्स के हिसाब से, और जो ऑडियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट करते हैं कि बच्चे को कौन से इंटेंसिटी में सुनाई दे रहा है। बेरा के टेस्ट से, बेरा के इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलता है कि बच्चे को कितना लॉस है। दूसरा टेस्ट है ASSR, मतलब ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ये भी बेरा की ही तरह ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें बच्चे को सुला दिया जाता है और टेस्ट कर दिया जाता है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इधर उधर लगा दिए जाते हैं एंड देन स्टिमुलस दे के टेस्ट होती है, एंड उसका रेस्पॉन्स भी वेव फॉर्म के हिसाब से आता है। लेकिन बेरा से ये ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक है, मतलब 1K, 2K, 4K के हिसाब से डिफरेंट इंटेंसिटी से ये टेस्टिंग करता है। और फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक की कौन से फ्रीक्वेंसी में बच्चा सुनता है, कितना सुनता है, कौन से फ्रीक्वेंसी में बच्चा कितना नहीं सुनता है, ये पूरा चीज आ जाता है। अब देखते हैं ऑटो एकॉस्टिक एमिशन यानी OAE के बारे में। OAE एक स्क्रीनिंग के हिसाब से यूज होती है, जो कि हर बच्चे के लिए है, चाहे हाई रिस्क में है या नहीं। यूनिवर्सल नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग के अंतर्गत और इंडिया के NPPCD स्कीम के अंतर्गत हर बच्चे को OAE से स्क्रीनिंग करने को कहा गया है। हमारे कानों में नॉर्मली ही तरह तरह के आवाजें पैदा होती है, जनरेट होती है, लेकिन वो इतनी तेज नहीं होती कि हम सुन पाए या कोई दूसरा सुन पाए।
और यही है ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, जो कि हमारे कानों की नॉर्मल फेनोमेना है। हमारे कानों में तरह तरह के हेयर सेल्स टाइप के चीजें रहती हैं, जो कि आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स है। जैसे ही हमारे कानों में आवाज पहुंचती है तो वो आउटर हेयर सेल्स मूव करने लगते हैं, जिससे कि तरह तरह की आवाजें क्रिएट होती हैं, और जो कि वेरी मच नॉर्मल है। और अगर ये नहीं होती दैट इज एबनॉर्मल। तो यही चीज, यही ऑटो एकॉस्टिक एमिशन को रिकॉर्ड करने के लिए जो मशीन यूज करते हैं, जो टेस्ट यूज करते हैं, उसी को ऑटो एकॉस्टिक एमिशन बोला जाता है। बच्चे में अगर ऑटो एकॉस्टिक एमिशन रेफर या फेल आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, पर उसके जो कानों में आउटर हेयर सेल्स है उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं हो रही है। तो ये हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर बच्चे को यहाँ पे रेफर या फेल आता है तो हम तब उसको डिटेल्ड इवैल्यूएशन में भेजते हैं, यानी बेरा करवाते हैं। ये तो रहा न्यूबॉर्न बच्चों में। अब देख लेते हैं कि किस किस केसेस में हम बड़ों को भी या बड़े बच्चों को भी बेरा टेस्ट करवा सकते हैं। एक तो डिफिकल्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन हो गया, चाहे उसका कितना भी क्रोनोलॉजिकल एज क्यों ना हो। डिफिकल्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, डाउन सिंड्रोम, जो कि बच्चे कमांड फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो कि बच्चे चाहे बड़े भी हो गए हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स रहता है, तब भी हम बेरा बच्चों को देते हैं या ऑब्जेक्टिव टेस्ट बच्चे को करवाते हैं। दूसरा है कि बच्चा हो या बड़ा, कभी भी कुछ इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स आता है, बार बार आ रहा है, इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पा रहे हैं, या जो हम लोग 3-4 टेस्ट करते हैं उनमें मिक्स मैच आ रहा है, रिजल्ट्स जो कि मैच नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भेजते हैं, जहां पे किसी को कोई रेस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग द मशीन इज ओनली गोइंग टू डू एंड द चाइल्ड और द पर्सन हैज टू जस्ट लाई डाउन और स्लीप। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली अवेलेबल हैं, और पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं कि बच्चे को अंदर ले जाके क्या करवाएंगे, सिडेशन देते हैं, उनको इधर उधर क्या चिपकाते हैं, बहुत पेरेंट्स नहीं जानते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। और हाँ, मेरा बेरा वाला वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि बेरा करवाने से पहले पेरेंट्स को फॉलो करना होता है। सिडेशन के बारे में भी बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको बेरा करवाना है या किसी को रेफर करनी है, या आपके घर में कोई बच्चा है या आसपास कोई बच्चा है और वो कान से कम सुनता है, आप उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।